सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 39 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है गणित विषय से और इसमें आज हम जिस टॉपिक की पुनरावृत्ति कर रहे हैं वह है पूर्णांकों का विभाजन। तो जल्दी से शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आपको याद है कि पिछली वर्कशीट में हमने पूर्णांकों का गुणन करना सीखा था, इस वर्कशीट में हम विभाजन करना सीखेंगे। तो पूर्णांक तो आपको याद है ना, पूर्णांक धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं, यानी कि माइनस के भी और प्लस के भी, जैसे कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और आगे। आज हमने जो पूर्णांकों पे संक्रियाएं लगानी है वो है विभाजन। विभाजन गुणा की विपरीत संक्रिया है। फिर इसके बाद दे रखा है गुणन कथन। देखिए, अगर 2 को -6 से गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा -12, क्योंकि मैंने आपको पिछली वर्कशीट में मैंने बताया था कि यदि एक भी पूर्णांक माइनस का हो तो उत्तर भी माइनस में आता है। फिर दूसरा है कि -8 को अगर हम -9 से गुणा करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो 8 नहीं 72 आ जाएगा। ये भी हमने पिछली वर्कशीट में सीखा। और 4 तिया 12, ये भी हमने पिछली वर्कशीट में सीखा, क्योंकि प्लस को प्लस के साथ, जब प्लस के नंबर को, इंटीजर को प्लस के पूर्णांक के साथ करेंगे तो उत्तर प्लस में ही आएगा 12। इस तरह से अगर हम सामने देखें संगत भाग कथन, तो -12 को जब हम -6 से भाग करते हैं तो यहां पर भी घटा से घटा कट जाएगा और 6 दूनी 12, तो इस तरह से प्लस का 2 आंसर आ जाएगा। फिर 72, अगर हम सामने, आप देखिएगा सामने अगर हम इसके क्रम को पलट दें, यानी कि जो उत्तर आया अब हम उससे भाग करें, -12 को अगर हम 2 से भाग करें तो उत्तर आएगा -6, यानी कि ये दोनों साइड बराबर नहीं हुई ना। अगर आप क्रम आगे पीछे कर देते हैं तो बराबर नहीं हुआ। जबकि गुणा में हम 8 ने 72 करें या 9 8 करें तो वो 72 ही उत्तर आता है। फिर इसके बाद है 72 को -9 से भाग किया तो उत्तर आया -8। लेकिन अगर हम इस जो -8 आया इसको हम 72 से जब भाग करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा -9, यानी कि क्रम पलटने पर भी ये बराबर नहीं हुए। और लेकिन 12 को 3 से किया 4 आया और 12 को 4 से भाग किया 3 आया। तो आप देखिएगा कि जो गुणन वाली प्रक्रिया है और जो विभाजन वाली प्रक्रिया है दोनों एक दूसरे की उल्टी हैं। फिर इसके बाद है पूर्णांकों के लिए भाग क्रम विनिमय नहीं है, यानी कि वही बात कह रहा हूं आपको कि अगर हम क्रम पलट दें तो उत्तर सेम नहीं मिलता है, जबकि गुणा में हम क्रम पलट दें तो उत्तर सेम आता है। जैसे कि -8 को -4 से भाग किया तो उत्तर आया 4। कितना आया? 4। और अगर मैं 4 को 8 से, -4 को -8 से भाग करूं तो उत्तर आएगा 1/2। लेकिन मैंने पहले समझाया कि अगर हम 8 को 9 से गुणा करें या 9 को 8 से गुणा करें तो उत्तर सेम ही आता है। फिर दूसरा देखिए, किसी पूर्णांक को -1 से भाग देने पर वही पूर्णांक नहीं मिलता है। जैसे अगर हम -8 को -1 से भाग करें तो उत्तर आया 8, लेकिन अगर 8 को -1 से भाग करेंगे तो उत्तर आएगा -8, यानी -1 से भाग देने पर वही पूर्णांक हमें नहीं मिलेगा। फिर तीसरा है कि पूर्णांकों के लिए भाग सहचार्य नहीं है, यानी कि अगर आप देखो कि 16 -16 भाग 4, और जो इसका उत्तर क्या आएगा? -4 आएगा। और -4 को अगर आप -2 से भाग करोगे तो उत्तर आएगा 2। लेकिन अगर मैं इनका क्रम पलट दूं, आप देखिएगा सामने अगर राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो क्रम पलट दें तो क्या इसका उत्तर भी सेम आएगा? नहीं। तो अब है अभ्यास का समय। ऊपर दिए गए समीकरण के आधार पर उत्तर दीजिए। तो देखिए यहां पर आपको केवल इसके उत्तर करते जाना है। मैं आपको समझा रहा हूं कैसे। जैसे सबसे पहला है -30 को 10 से भाग करना है। अगर मैं खाली बोलता कि 30 को 10 से भाग करना है तो आप कर लेते। तो मैंने आपको ऊपर भी यही समझाया था कि अगर एक भी संख्या माइनस में है तो उत्तर भी माइनस में आएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? 10 तिया 30 तो -3। फिर दूसरा है 50 को -5 से भाग करना है तो कितना आया? सिंपल -10, क्योंकि 50 जब 5 दाएं 50 होते हैं ना, इस तरह से। फिर तीसरा है -75 को
75 से भाग करना है, तो 75 एकम 75 कितना आया, -1। उसके बाद है 24 को -6 से भाग करना है, तो 6 चौक 24, उत्तर आया -4। और फिर इसके बाद है 48, माइनस का 48, इसको 16 से भाग करना है, तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32 और 16 तिया 48, यानी -3। उसके बाद है बी पर आधारित, -36 को -9 से भाग करना है, तो माइनस से माइनस कट गया और 9 चौक 36, 4 उत्तर आएगा। फिर -49 को -49 से करेंगे, वही भाग घटा से घटा कट गया, 49 एकम 49, तो उत्तर आया 1। उसके बाद -87 को -1 से किया, तो बस उत्तर आ गया 87। उसके बाद है 64 को 16 से भाग करना है, तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48 और 16 चौक 64, 4 उत्तर आएगा। और फिर 20 को 10 से भाग करना है, तो 10 दूनी 20, सिंपल। इसके बाद है जो सवाल है वो सी वाली समीकरण पर आधारित है। जैसे -81 को आप 1 से भाग करेंगे, तो उत्तर क्या आएगा बताइए, -81। फिर 369 को 1 से भाग किया, तो उत्तर आया 369। उसके बाद 13 को -1 से भाग किया, तो कितना उत्तर आएगा, -13। और 0 को -12 से भाग किया, तो सारा उत्तर बन गया 0। इसी तरह ये आखिरी है, 2 को 2 से भाग किया या 2 को 0 से भाग किया, चाहे 0 कहीं पर भी हो, उत्तर हमारा 0 ही बन जाएगा। फिर इसके बाद ये जो प्रश्न है कि 5 ऐसे पूर्णांक युग्म a b लिखिए ताकि a भाग b का उत्तर -3 हो। ऐसा एक युग्म 6 और -2 है, जिसको भाग करने पर -3 आता है, क्योंकि 6, जैसे मैंने बताया, 6 को -2 से भाग करने पर -3 आएगा। अब आपको ऐसे 5 जोड़े लिखने हैं जिसका उत्तर -3 आए, यानी 2 संख्याएं जिनको भाग करने पर -3 आए। जैसे कि आप अगर 9 को -3 से भाग करें, तो उत्तर -3 आएगा। तो जोड़ा क्या बन गया, 9 और -3। फिर दूसरा देखिए, दूसरे में अगर हम 12 को -4 से भाग करें, तब भी उत्तर -3 आएगा। तो दूसरा जोड़ा हमारा क्या बन जाएगा, 12 और -4। फिर 15 को अगर -3 से भाग करोगे, -5 से भाग करोगे, तो -3 आएगा। तो जोड़ा क्या बनेगा, 15 और -5। फिर इसके बाद 18 को -6 से भाग कर दो, तब भी -3 आएगा। तो जोड़ा क्या बनेगा, 18 और -6। और फिर 21 को -7 से भाग कर दो, तो उत्तर आएगा -3। और यहां पे जोड़ा क्या बन जाएगा, 21 और -7। तो इस तरह से हमारे 5 जोड़े कौन से बने, 5 युग्म कौन से बने थे, 9 और -3, 12 और -4, 15 और -5, फिर 18 और -6 और 21 और -7। तो ये 5 जोड़े हमारे बन गए। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो, तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है ना, तो 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें, मास्क अवश्य लगाएं और जब भी संभव हो और जब भी उपलब्ध हो, इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।